नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नूर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी उसमें डीजल लोकोमोटिव का प्रयोग क्यों किया गया था। तो दोस्तों, रेल यात्रा के दौरान अगर आपने ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर गौर किया होगा तो उसमें अधिकतर जगह डीजल लोकोमोटिव देखने को मिले होंगे, या जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा होगा उसके साथ एक डीजल लोकोमोटिव जरूर लगा था। तो आखिर यहाँ पर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ डीजल लोकोमोटिव क्यों लगाया गया था, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब समझने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में जो ऑक्सीजन टैंक को ले जाया जा रहा था उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा कोरोना काल में जब चारों तरफ ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी तो प्लांट से सीधे हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस में जो ऑक्सीजन टैंक है, इसमें जिस ऑक्सीजन को भरा गया था वो हमारे वातावरण में पाए जाने वाले ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग थे। हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन पाया जाता है वह प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर जो ऑक्सीजन था वह प्योर ऑक्सीजन था। लेकिन प्योर ऑक्सीजन को भी इसे दूसरे रूप में मॉडिफाई कर दिया गया था। जो आप मेडिकल ऑक्सीजन देखते हैं, जैसा कि इस टैंक में आप देख रहे हैं, तो होता क्या है कि जब कभी भी शुद्ध ऑक्सीजन को बहुत ही कम तापमान पर हाई प्रेशराइज किया जाता है तो वह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, जिसे कि लिक्विड ऑक्सीजन कहा जाता है। दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन टैंक देख रहे हैं इसमें यही लिक्विड ऑक्सीजन भरा गया था, जिसे कि मेडिकल ऑक्सीजन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जनरली अगर इसे खोल दिया जाए तो यह फ्लेमेबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी भी कारण से इसमें चिंगारी आ जाए या कोई जलने वाली चीजें आ जाए तो वह इतने तेजी से ब्लास्ट करते हैं कि पूरे टैंक फट जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जब कभी भी लिक्विड ऑक्सीजन को ले जाया जाता है तो बहुत ही सावधानी के साथ ले जाया जाता है। तो भारतीय रेलवे इन्हीं सावधानियों को बरतते हुए इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस को ले जा रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए डीजल लोकोमोटिव का प्रयोग क्यों किया गया था, तो इसके कई सारे रीजन थे। तो चलिए इसे एक एक कर समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला रीजन यह था कि जब कभी भी इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर ऑक्सीजन से भरे टैंक को सीधे ट्रक के द्वारा लोड किया जाता था तो इसे लोड करने के दो तरीका यह था कि क्रेन के माध्यम से पूरी ट्रक को उठाकर सीधे ट्रेन के ऊपर रख दिया जाता था। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में होता क्या था कि जब कभी भी क्रेन से उठाकर ट्रक को ट्रेन के ऊपर रखा जाता था तो ये क्रेन के जो आर्म थे ऊपर उठने से ओएचई वायर में टच हो सकते थे, जिससे यहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता था। इसीलिए यहाँ से ओएचई वायर को हटा दिया गया था और डीजल लोकोमोटिव का प्रयोग करके ट्रेन के मूवमेंट को आगे पीछे किया जा रहा था, ताकि ऊपर इस तरीके से आर्म जाने पर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह कोई हादसे ना हो। दोस्तों, दूसरा तरीका यह था कि प्लांट के अंदर इस तरीके का टेम्पररी रैंप बनाया जाता था, जहां पर ट्रक सीधे चलते हुए आते थे और ट्रेन के ऊपर चल जाते थे। तो ऐसे में यहाँ पर जहां कहीं भी टेम्पररी रैंप बनाया गया था वहां पर ओएचई वायर की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव के द्वारा ट्रेन के मूवमेंट को आगे पीछे किया जा रहा था और इसीलिए यहाँ पर इन ट्रेनों में डीजल लोकोमोटिव का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, तीसरा रीजन यह था कि ये जो ऑक्सीजन थे इन्हें बहुत ही कम समय में प्लांट से सीधे हॉस्पिटल तक पहुंचाना था, ताकि जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। इसके लिए हमारे भारतीय रेलवे में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कई सारे रूट ऐसे हैं जो कि डीजल वाले होते हैं और कई सारे रूट ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिफाइड होते हैं। तो जब कभी भी ट्रेनें डीजल से इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक से डीजल वाले रूट पे जाती हैं तो लोकोमोटिव को चेंज किया जाता है, जिसमें यहाँ पर काफी समय की बर्बादी होती है। तो रेलवे यहाँ पर इसी समय को बचाने के लिए शुरू से ही डीजल लोकोमोटिव का प्रयोग की थी, ताकि कहीं भी रूट चाहे कोई भी हो, डीजल लोकोमोटिव से इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक से डीजल को चेंज ना करना पड़े और ट्रेन जो है सीधे प्लांट से हॉस्पिटल तक पहुंच सके। तो दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव को लगाने का तीसरा रीजन यह था। दोस्तों, अगला रीजन यह था कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को लगाया गया था उसके साथ एक डीजल लोकोमोटिव जरूर लगाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डीजल लोकोमोटिव थे वह बैकअप के तौर पे थे, या जहां कहीं भी लोको फेल्योर होता है या रूट चेंज होते हैं, जहां पर डीजल से इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक से डीजल हो रहा है, तो यहाँ पर लोकोमोटिव को चेंज ना करना पड़े और कम समय में ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है प्लांट से सीधे हॉस्पिटल तक पहुंच सके। और इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बंद करके डायरेक्ट डीजल लोकोमोटिव को चालू कर दिया जाता था और ट्रेन कंटिन्यू चलते रहते थे। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह था कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं वो जब चलते हैं तो उनके पेंटोग्राफ से चिंगारी निकलती है
और ये चिंगारी ये जो टैंक है इसके संपर्क में न आए, इसीलिए यहाँ पर उसके पीछे एक डीजल लोकोमोटिव को लगाकर और एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं खाली वैगन को लगा दिया गया था, ताकि कोई भी चिंगारी वगैरह न आए, जिससे कि कोई यहाँ पर हादसा ना हो और ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है सही सलामत पहुंच सके। तो दोस्तों इन सभी रीजन के चलते ये जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस थी इसमें हर जगह आपको डीजल लोकोमोटिव देखने को मिले थे, या जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया गया था उसके पीछे एक डीजल लोकोमोटिव जरूर लगाया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।